हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अब डेरिवेटिव अगर हमें करना हो एफ एक्स पावर जी एक्स का। अगर हमें बेस में कोई वेरिएबल और पावर में भी वेरिएबल दिया हो तो इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं। इससे पहले देखिए हमने जो डेरिवेटिव दो रूल पहले पढ़े थे। एक हमने रूल पढ़ा था एफ एक्स पावर एन वाला, मतलब अगर बेस वेरिएबल हो और पावर कांस्टेंट हो। अगर y हमारा एफ एक्स पावर एन है तो इसमें जो डेरिवेटिव करने का रूल होता है वो ये होता है कि पहले पावर n आगे लाएंगे, एफ एक्स की पावर रह जाएगी n-1 और उसके बाद ये जो एफ एक्स है इसका हम डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स। तो ये रूल होता है हमारा जब हमें डेरिवेटिव करना हो एफ एक्स पावर एन में, जिसमें बेस जो है हमारा एफ एक्स वो वेरिएबल है और जो पावर है हमारी वो एक कांस्टेंट है। इसी तरह से जो दूसरा रूल हमने एक और इसमें पढ़ा, अगर हमें ए पावर एक्स का डेरिवेटिव करना हो, ए पावर एक्स, तो इसका डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स ये होता है हमारा ए पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। और अगर यहाँ पर एक्स की जगह पर ए पावर कुछ जी एक्स इस टाइप से फंक्शन हो तो भी इसी तरह से करते हैं। तो पहले इस ए पावर जी एक्स को इसी तरह से रख लेते हैं, एक्स की जगह पे जी एक्स आ गया है तो रूल यही सेम रहेगा, ए पावर जी एक्स एज इट इज इंटू लॉग ऑफ ए। फिर इस जी एक्स का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई किया जाता है, दैट इज जी डैश एक्स। तो ये जो पहला रूल आपको बताया ये तब यूज में आता है जब हमारा बेस हो वेरिएबल और पावर हो कांस्टेंट। दूसरा रूल जो है वो हमारा तब काम में आता है ये वाला जब बेस हो कांस्टेंट और पावर हो वेरिएबल। मगर यहाँ पे जो हम बात करने वाले एफ एक्स पावर जी एक्स में ये बेस भी वेरिएबल हो और पावर भी वेरिएबल हो, तो इसका डेरिवेटिव कैसे किया जाता है। इसके लिए मैं यहाँ पे आपको तीन मेथड बताऊंगा, जिसमें से जो पहला मेथड है वो आप बोर्ड के अंदर या सीबीएसई राजस्थान हरियाणा पंजाब किसी भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप वहाँ पे ये मेथड यूज करेंगे जो मैं पहला मेथड आपको बताऊंगा। सेकंड और थर्ड मेथड वही शॉर्टकट होंगे हमारे, जो उसी फर्स्ट मेथड से थोड़ा सा बनाए गए हैं, आप समझ सकते हैं। मगर उसे आप डायरेक्ट बोर्ड में ना यूज करें तो बेटर होगा, मगर कंपिटिटिव एग्जाम में आप उसको टाइम बचाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो देखिए क्या रूल होता है अगर हमें एफ एक्स पावर जी एक्स दी जाए। अगर बेस भी वेरिएबल दिया हो और पावर भी वेरिएबल दी हो और हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, तो सबसे पहला काम इसमें होता है लॉग ले लीजिए दोनों तरफ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। और ये जो लॉग लेना है हमने वो भी नेचुरल लॉग लेना है, यानी कि बेस ई के साथ, जिसे एल एन एक्स भी लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ लॉग लेंगे एल एन वाई बनेगा और यहाँ पर आएगा हमारे पास लॉग ऑफ एफ एक्स पावर जी एक्स। अब इसमें लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये जो एफ एक्स की पावर जी एक्स है ये यहाँ पे लाके हम आगे मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा जी एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ एक्स। तो देखिए लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू हमें मिला जी एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ एक्स। अब जो पावर में हमारा वेरिएबल था वो नीचे आ चुका है। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं हमारा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स ढूंढना है तो इसलिए डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये जो log ऑफ y है इसका डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, पहले log का डेरिवेटिव होगा 1/y, फिर साथ में आएगा dy बाई डी एक्स, क्योंकि हम डेरिवेटिव कर रहे हैं यहाँ पर x के रिस्पेक्ट। और इधर देखेंगे जी एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स, दो का प्रोडक्ट है तो यहाँ प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव होगा। पहले हम जी एक्स का डेरिवेटिव करें तो ये जी डैश एक्स और log ऑफ एफ एक्स एज इट इज। आफ्टर दैट प्लस ये जी एक्स एज इट इज और log ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा पहले 1/f(x) log का डेरिवेटिव, फिर इस एफ एक्स का डेरिवेटिव साथ में एफ डैश एक्स। ये हमें वैल्यू मिली है डी वाई बाई डी एक्स की, सॉरी 1/y डी वाई बाई डी एक्स की। अब एक काम और कीजिए, बस इस y को यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसकी वैल्यू भी रख दीजिए एफ एक्स पावर जी एक्स। और ये सारा जो भी था ये एज इट इज जी डैश एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस dx into f dash x by fx।
तो इस तरह से हम डेरिवेटिव कर सकते हैं अगर हमें बेस और पावर दोनों वेरिएबल दिए हों। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। पहले मेथड नंबर 1 में अगर हमें दिया गया है, मान लीजिए y इज इक्वल टू साइन ऑफ x पावर 10x, हमें इसका डेरिवेटिव करना है। तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए देखिए यहाँ पर बेस में हमारे पास वेरिएबल है और पावर में भी वेरिएबल है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पर लॉग अप्लाई कर दीजिए, लॉग लीजिए दोनों तरफ। तो यहाँ पे लॉग लेने पर लॉग ऑफ साइन एक्स और इसकी जो पावर है 10x वो यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी 10x। अब हमारी जो प्रॉब्लम थी कि बेस और पावर दोनों वेरिएबल है, वो प्रॉब्लम हमारी खत्म हो गई है। इसके बाद बस आप डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम log y का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/y dy/dx, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव करना होगा तो पहले 10x का डेरिवेटिव जो होना चाहिए sec² x प्लस इनटू log ऑफ sin x ये एज इट इज। अब इसके बाद ये जो 10x है ये हमारा एज इट इज रहेगा 10x, और ये जो log ऑफ sin x है इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो पहले log का होगा 1/sin x और फिर sin x का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा जो होना चाहिए cos ऑफ x। ठीक है, तो ये देखिए ये जो हमें मिल रहा है यहाँ पे ये मिल रहा है cot x और साथ में है 10x। तो आप ये साइन को भी 10 को साइन बाय cos लिखेंगे तो ये इससे कैंसिल होकर यहाँ अपने को 1 ही मिलने वाला है। तो देखिए dy/dx इज इक्वल टू, ये जो y यहाँ पर डिवाइड में इसे आप ऊपर लाके मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसकी वैल्यू भी रख लीजिए sin x पावर 10x, और साथ में ये हमारा sec² x इंटू लॉग ऑफ साइन x प्लस 1। तो देखिए ये हमारा आंसर आ गया, इसका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, तो ये हमारा जो बोर्ड का मेथड है, इस तरह से हम इसको यूज करके डेरिवेटिव कर सकते हैं। अब सेकंड मेथड में आपको एक और बता रहा हूँ, उसका भी आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो सेकंड मेथड की बात करें, अगर हमें fx पावर gx का डेरिवेटिव करना है, और सीधा थोड़ा सा शॉर्ट में अगर हमें इसको करना है तो कैसे करेंगे। अगर हमने fx पावर gx का डेरिवेटिव करना है तो हमारा जो मेथड नंबर 2 है वो एक्चुअली मेथड नंबर 1 को ही थोड़ा सा कट शॉर्ट करके बनाया गया। उसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास ये fx पावर gx है तो हम dy/dx को सीधा लिख सकते हैं fx पावर gx इनटू डेरिवेटिव ऑफ gx log ऑफ fx। log ऑफ fx इंटू gx का जो प्रोडक्ट है इसका डेरिवेटिव हमें साथ में और मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा रूल जो कुछ नहीं है एक्चुअल में, फर्स्ट जो अपने log लेता था, ये भी मैं आपको पीछे दिखाऊं, यही हमने किया है यहाँ पे। ये देखिए पहले हमने log लिया फिर डेरिवेटिव किया, और इसके बाद ये जो चीज़ है ये वही है हमारा जो मैंने यहाँ पे लिखा। ये जो चीज़ है जो मैंने इसमें ब्रैकेट में लिखी है ये डेरिवेटिव ही है। किसका डेरिवेटिव है, इसका gx इंटू लॉग ऑफ fx का डेरिवेटिव करके आया है, और ये y बस यहाँ पे ऊपर साथ में लाके मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया fx पावर gx, यहाँ gx लिखा था। तो ये हमारे पास वही सेम रूल जो मैंने पहले log लिया फिर डेरिवेटिव किया फिर y को ऊपर लाके मल्टीप्लाई किया, इतना लंबा करने की बजाय इसको शॉर्ट में ऐसे सीधा सीधा भी लिख सकते हैं कि अगर हमें fx पावर gx का डेरिवेटिव करना है तो fx पावर gx एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ gx इंटू लॉग ऑफ fx। फॉर एग्जाम्पल हमें दे दिया जाए y इज इक्वल टू x पावर 10x या साइन x, कुछ भी ले लेते हैं। चलिए एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ साइन x पावर रूट ऑफ x, साइन ऑफ x पावर रूट ऑफ x। मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, तो बिना लॉग के लिए अगर मैं सीधा इसको इस तरह से करना चाहूँ तो इस रूल के अकॉर्डिंग dy/dx किसके इक्वल होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए साइन x पावर रूट ऑफ x एज इट इज, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इनटू डेरिवेटिव करना होगा हमें gx यानी जो पावर में है रूट ऑफ x इनटू लॉग ऑफ fx यानी जो बेस में था उसका लॉग ऑफ साइन x। तो ये हमें यहाँ पे करना है। अब इसमें देखिए साइन x पावर dy/dx इज इक्वल टू साइन x पावर रूट ऑफ x, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है,
और उसके बाद अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं प्रोडक्ट रूल से, पहले रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट ऑफ एक्स एज इट इज, और ये लॉग ऑफ साइन एक्स भी, ये रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कर दिया और लॉग साइन एक्स एज इट इज। फिर उसके बाद रूट ऑफ एक्स एज इट इज रहने दे, और लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो पहले 1/sin, और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स। तो ये आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये उससे थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, लॉग वॉग लेने के झंझट से बच जाएंगे। तो हम इस तरह से भी सीधा डेरिवेटिव कर सकते हैं अगर हमें एफ एक्स पावर जी एक्स दिया हो। ये था हमारा मेथड नंबर 2। अब एक और मेथड में यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, अगर हमें एफ एक्स पावर जी एक्स का डेरिवेटिव करना हो। अगर हमें एफ एक्स पावर जी एक्स का डेरिवेटिव करना है तो मेथड नंबर 3 क्या है उसको समझने से पहले, ये जो दो रूल हमने पहले किए कि अगर हमें एफ एक्स पावर जी एक्स का एफ एक्स पावर एन का डेरिवेटिव करना हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी का मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो इसके लिए रूल था हमारा कि एन आगे लाएंगे, एफ एक्स की पावर हो जाएगी n-1 इंटू एफ डैश एक्स। तो ये हमें जो पहला रूल था वो मैंने आपको बताया था, जब हमें बेस वेरिएबल और पावर कांस्टेंट दिया हो तो ये तब यूज करते हैं। दूसरी बात, अगर हमें a पावर जी एक्स, यानी बेस जो है हमारा वो तो है कांस्टेंट और पावर है वेरिएबल, इसका अगर हमें डेरिवेटिव करना हो तो इसके लिए रूल आपको बताया मैंने, a पावर जी एक्स एज इट इज इंटू लॉग ऑफ ए, और साथ में मल्टीप्लाई करते हैं जी डैश एक्स, जो पावर है जी एक्स उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है। तो ये दो रूल जो आपको बताए, एक में बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट है, दूसरे में बेस कांस्टेंट और पावर वेरिएबल है। अब ये जो तीसरा है हमारा एफ एक्स पावर जी एक्स, जिसमें बेस भी वेरिएबल है और पावर भी वेरिएबल है, अब इसका डेरिवेटिव करने के लिए हमारा मेथड नंबर 3 है। तो इस मेथड नंबर 3 में क्या करना है अपने को, अगर हमें एफ एक्स पावर जी एक्स दिया हो तो डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड आउट करने का हमारा एक मेथड है। उसमें क्या कीजिए, पहले ये जो जी एक्स है आप इसको समझिए कांस्टेंट, मतलब आप इसको समझिए कि एफ एक्स पावर एन है, और एफ एक्स पावर एन वाले रूल से इसका डेरिवेटिव कीजिए। तो ये इस रूल से अगर मैं इसको एन समझ के करूँ तो पहले एन आगे आ जाएगा, और एफ एक्स की पावर होनी चाहिए n-1, दैट इज जी ऑफ x-1 इंटू एफ डैश एक्स। तो पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे बेस को वेरिएबल और पावर को कांस्टेंट मान के डेरिवेटिव करना है। अब ये करने के बाद फिर क्या करना है, दूसरा रूल का अप्लाई करना है। आप एफ एक्स को समझो कांस्टेंट और जी एक्स एक वेरिएबल है, यानी कि आप एफ एक्स को ए समझो, ये दूसरा रूल अप्लाई करो। इसे समझो ए पावर जी एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आना चाहिए, ए पावर जी एक्स, यानी कि एफ एक्स की पावर जी एक्स एज इट इज इंटू लॉग ऑफ ए, फिर इस पावर का डेरिवेटिव दैट इज जी डैश एक्स। तो ये है हमारा मेथड नंबर 3। ये भी एक लाइन में ही आपको इस टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव करके दे देगा। अब इसका अगर हम इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू क्या लिखें, cos ऑफ x पावर ले लेते हैं, चलिए कितना लें, x पावर 4, ये लिख लिया। तो cos ऑफ x इंटू एक्स पावर 4, इसका हमें डेरिवेटिव करना है इस रूल से, सेकंड थर्ड वाले रूल से। तो क्या करेंगे, पहले cos x पावर n समझो, तो cos x पावर n का डेरिवेटिव होगा, n आगे आ जाएगा x पावर 4, और cos ऑफ x की पावर हो जाएगी x पावर 4-1 इंटू cos ऑफ x का डेरिवेटिव वो होगा माइनस साइन x, तो माइनस आगे लिख दिया मैंने, इंटू साइन x यहाँ लिख दिया। आफ्टर दैट प्लस, अब देखिए, अब इसको पहले हमने एफ एक्स पावर एन से कर लिया, एक्स पावर 4 को हमने एन समझा, कांस्टेंट समझा। अब उल्टा कर दें, एक जो हमारे पास बेस है cos x, इसे a समझो कांस्टेंट समझो, और a पावर जी एक्स समझो, x पावर 4 है इसे जी एक्स समझे। तो इसका डेरिवेटिव आना चाहिए a पावर जी एक्स, यानी कि cos ऑफ x पावर x पावर 4 एज इट इज इनटू लॉग ऑफ a का मतलब यहाँ पर है बेस से जो कि है cos ऑफ x इनटू जी डैश एक्स। जी एक्स का मतलब ये हमारे पास x पावर 4 था, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 4x3, ये मैं यहाँ पे 4 आगे लिख देता हूँ, और x3 चलिए यहाँ लिख लेते हैं। तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया है। इसमें से आप चाहो तो ये cos x पावर 4 जो है इसे आप कॉमन निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, और x3 को भी अगर आप चाहें तो कॉमन निकाल के थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो x3 बाहर आ जाएगा, और cos ऑफ x की पावर 4 ये भी कॉमन निकाल सकते हैं।
तो यहाँ मिलेगा माइनस ऑफ एक्स, और यहाँ पर कॉस ऑफ एक्स की पावर -1। ये कॉस ऑफ एक्स की पावर जो एक्स पावर 4 था ये तो बाहर निकाल लिया, और कॉस एक्स की पावर -1 यानी 1/cos x मिलेगा, और ये साइन एक्स एज इट इज, और प्लस यहाँ पर 4 ये मिल जाएगा अपने को log ऑफ cos x। तो ये हमारा आंसर आ गया है अगर हमने इसको करना है इस थर्ड मेथड से। ठीक है, तो ये 3 मेथड है, मगर जो स्कूल के एग्जाम में आपको करवाया जाता है जनरली वो फर्स्ट मेथड ही करवाया जाता है कि लॉग लेके करो। तो उसका बेनिफिट ये है कि यार स्कूल में तो आपको उसी से करने पर मार्क्स मिलेंगे, मगर वो टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा लेंथी है, और भी लेंथी हो जाता है जब हमें इस टाइप के क्वेश्चन करने को बोर्ड में मिलते हैं। स्कूल एग्जामिनेशन में या बोर्ड एग्जामिनेशन में हमें कुछ अगर इस टाइप से मिलता है, हमें दे दिया जाए साइन एक्स पावर कॉस एक्स प्लस एक्स पावर टेन एक्स, ये दो फंक्शन का सम दे दिया, दो की बजाय 3 भी दिए जा सकते हैं, और हमें कहा जाए फाइंड dy बाई डी एक्स। तो इसमें देखिए अगर हम dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना चाहें तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये दो का सम है, और हम इसके ऊपर सीधा log अप्लाई करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं log लेता हूँ यहाँ पे तो ये log पूरे के ऊपर लिया जाएगा साइन एक्स पावर कॉस एक्स प्लस एक्स पावर टेन एक्स के ऊपर, मगर हमारे पास log ऑफ m प्लस n का कोई रूल नहीं होता है। अगर यह अंदर प्लस या माइनस में है तो इसको अलग अलग करने के लिए हमारे पास कोई रूल नहीं है, तो यहाँ पर सीधा log लेने से बात नहीं बनती, तो फिर इसको हम कैसे करें फिर वो सोचते हैं, तो ये इस तरह से log लेने से ये नहीं हो पाता है। तो बोर्ड में अगर हमें इसको करना है, स्कूल एग्जामिनेशन में अगर इसको करना है, तो इसको करने का तरीका क्या होता है, आप इसे y में जो फर्स्ट वाली टर्म है उसे u और सेकंड वाले को v लिख लीजिए, अगर 3 टर्म हो तो तीसरे वाले को w लिख लीजिए। अब अगर हमें dy अपॉन dx ढूंढना है तो इसके लिए हमें इसको लिखना पड़ेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे, मगर इसके लिए फिर हमें du बाई dx और dv बाई dx ये अलग अलग फाइंड आउट करना पड़ेगा। किस तरह से, u हमने लिखा था साइन एक्स पावर कॉस एक्स को, और v हमने किसे लिखा था, v हमने लिखा था x पावर टेन ऑफ x को। अब अगर मुझे du बाई डी एक्स ढूंढना है तो बोर्ड के अंदर तो आपको इसको अलग से log लेके सॉल्व करना पड़ेगा, log ऑफ u इज इक्वल टू कॉस ऑफ x इंटू लॉग ऑफ साइन x आ जाएगा। फिर यहां से अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें यहां मिलेगा 1/u du बाई डी एक्स, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव बाय प्रोडक्ट रूल करना पड़ेगा, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और log साइन एक्स एज इट इज। यहाँ से इस लाइन को थोड़ा सा हटा दे एक बार, और उसके बाद प्लस में cos x एज इट इज, और log साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/sin x, फिर cos x यानी कि cot x में सीधा लिख देता हूँ। तो ये डी यू बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए अब आपको यू यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम वे से हमें डी वी बाई डी एक्स भी ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए पहले लेना पड़ेगा लॉग, जो कि हो जाएगा लॉग वी इज इक्वल टू टेन एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स। फिर इसका भी डेरिवेटिव अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो 1/v डी वी बाई डी एक्स, और इसका प्रोडक्ट रूल से करने पर सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस टेन एक्स एज इट इज, और log ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x। फिर v को मैं यहाँ लाके मल्टीप्लाई करूंगा, इसकी वैल्यू रखूंगा यहाँ पे, और दो हमें du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स मिलेंगे, उसे फिर मैं इस रिलेशन में यहाँ पे पुट करूंगा, दोनों का सम करूंगा, तो मुझे du बाई डी एक्स मिलेंगे। तो देखिए ये थोड़ा लेंथी हो गया है, अगर 3 होंगे तो तीसरे को w मानेंगे, उसके लिए भी w बाई डी एक्स अलग से फाइंड आउट करके यहाँ पे रखना पड़ेगा। जितनी ज्यादा टर्म्स होंगी इसमें उतनी बार अलग अलग लोग लेके करना पड़ेगा, मगर बोर्ड में इसी तरह से ही करना है आपको। ठीक है, स्कूल एग्जामिनेशन में इसी तरह से ही करना है, बट हमें अगर इसको करना है मेंस में, अगर या ऐसा कभी हमें जरूरत पड़ती है करने की, डेरिवेटिव करने की, कभी लिमिट वाले क्वेश्चंस में मिल जाता है ऐसा, तो हमें इसका डेरिवेटिव करना है, थोड़ा जल्दी निपटाना है, तो आप अपना दूसरा जो मेथड है उसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर हम दूसरे मेथड से करें तो y इज इक्वल टू था हमारे पास साइन एक्स पावर कॉस ऑफ एक्स
और साथ में था x पावर tan ऑफ x। तो अगर मुझे इसको करना है तो मैं इसे एक ही स्टेप में, एक ही लाइन में मेथड नंबर 3 से कर सकता हूँ, या मेथड नंबर 2 भी कर सकते हैं, बस उसमें 2 स्टेप्स होंगे। तो मेथड नंबर 3 में आपको बताया, अगर मुझे एफ एक्स पावर जी एक्स का डेरिवेटिव करना है तो पहले एफ एक्स पावर एन से करूं। तो इस cos x को मैं समझूंगा एन कांस्टेंट। तो डेरिवेटिव होगा cos x इंटू लॉग ऑफ, सॉरी लॉग नहीं यहाँ पे, cos ऑफ x इंटू साइन ऑफ x पावर cos ऑफ x माइनस 1 हो जाएगी। फिर cos sin x का भी डेरिवेटिव करना होगा, जो कि होगा cos x। तो यहाँ पे मैंने सीधा cos स्क्वायर x लिख दिया। अब प्लस यहाँ पे समझो इसे a पावर जी एक्स। तो a पावर जी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, a पावर जी एक्स यानी साइन एक्स पावर cos ऑफ x इंटू लॉग ऑफ a का मतलब है यहाँ पे साइन x, इंटू जी डैश एक्स। जी डैश एक्स का मतलब cos x का डेरिवेटिव, जो होना चाहिए माइनस cos ऑफ x। ये देखिए, ये इसका फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव हमें मिल गया है। प्लस में सेकंड वाले का डेरिवेटिव करें तो सेम रूल से, अब ये बेस है हमारा एफ एक्स, और टेन एक्स को समझो पहले एन। तो एन आगे आ जाएगा, टेन एक्स एन आगे आ गया, और एक्स की पावर एन माइनस वन का मतलब टेन ऑफ एक्स माइनस वन। फिर साथ में जी डैश एक्स, तो एक्स का सॉरी एफ एफ डैश एक्स यानी कि जो बेस है उसका डेरिवेटिव वो वन ही हो जाएगा। उसके बाद इसे मैं ए पावर जी एक्स समझ के करूं, तो ए पावर जी एक्स का डेरिवेटिव ए पावर जी एक्स इंटू लॉग ऑफ ए, और साथ में फिर जी डैश एक्स यानी इस पावर का डेरिवेटिव वो होगा सेक स्क्वायर एक्स। तो देखिए एक लाइन में हमें आंसर मिल गया है। अगर तीन भी होते तो भी एक लाइन में ही नेक्स्ट वाले का साथ में प्लस में और कर देते। तो इस तरह से हम डेरिवेटिव कर सकते हैं, अगर हमें एफ एक्स पावर जी एक्स यानी बेस भी वेरिएबल और पावर भी वेरिएबल दिया हो, तो उस केस में ये डेरिवेटिव करने का हमारा मेथड रहता है। तो तीन मेथड आपके पास हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उसका यूज कर सकते हैं।